गुरुवर प्रणाम, गुड इवनिंग। मैं संजय कुमार। आज हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस आपके लिए कुछ नमूने के सम स्पेसिमेन क्वेश्चंस को लाया हूँ, जिससे आप जान सकें कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद कैसा एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, जिसका प्रैक्टिस आज से आप करेंगे तो आई एम टू मच श्योर कि यू विल गेट अ गुड मार्क्स। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, you must do the things with proper time, because you have everything but you have not time. Due to the lack of time and lot of responsibility, it is very important for you कि you must start the practices of the MCQs. तो जैसा कि मैंने पहला चैप्टर के कुछ टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पे पीछे क्लास लिया था, और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। नाउ एसएप क्लासेस मीन्स एसएप ऐप इज़ रेडी फॉर दिस प्रोग्राम। यू कैन ईजिली डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करें और एडमिशन ले। नाउ इट्स प्राइस इज़ ओनली 499, जो कभी भी 1099 हो जाएगा। तो फिर बाद में बहुत टीचर रिक्वेस्ट करते हैं, बट ऐप की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना एक टेक्निकल वैल्यूज़ है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी है। दैट्स वाई द रीज़न कि वी ऑल आर हेल्पलेस इन दैट टाइम। इसलिए अभी एडमिशन आप ले लें, स्लोली स्टार्ट करें और अच्छा करेंगे। ये अभी नमूने के तौर पे एज एग्जाम्पल आई एम प्रोवाइडिंग 4 to 5 क्वेश्चंस कि विच टाइप ऑफ ए क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ए आवर प्रिपरेशन। चूँकि बेसिक बात लेक्चर तो सब मिलेंगे ही, बहुत बड़े बड़े लोग का, हम भी फ्री में यूट्यूब पे लेक्चर देंगे, लेकिन जो कोर चीज़ है कि आपका जो टेस्ट होगा और उसमें 50% पासिंग मार्क्स है, तो फॉर दिस पर्पस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंटायर इंफॉर्मेशन को इनकैप्सुलेट करना एमसीक्यूज़ में। चूँकि यहाँ पे हम लोग कोई अपनी ओर से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं फैक्ट्स में, उस फैक्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर पैटर्न में। तो इससे ये होगा कि एवरी फैक्ट आर अवेलेबल इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, और दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा क्यों एक मूलभूत आवश्यकता है। व्हाई इज एजुकेशन इज ए बेसिक नेसेसिटी। क्यों आवश्यकता है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करना, अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जस्ट एंड जस्ट सोसाइटी, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट नेशनल डेवलपमेंट, और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, मीन्स विकल्प 4, अल्टरनेट, लास्ट अल्टरनेट नंबर 4। तो अब जनरली एमसीक्यू में कई बार ऐसा होता है कि अब इन तीनों एमसीक्यू को अगर आप ठीक से आप समझ लिए, अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस पे बन गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप ये भी जान गए कि व्हाई एजुकेशन इज ए बेसिक नेसेसिटी। तो बेसिक नेसेसिटी यही है कि ह्यूमन का जो है प्रॉपर डेवलपमेंट कराना, यानी एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर करना। दूसरा, एक सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को सोसाइटी के अंदर इनकलकेट करना। और थर्ड वन इज द अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ बोथ अल्टरनेटिव इज टू फोस्टर द नेशनल डेवलपमेंट, टू बिल्ड अप अ नेशन। अ गुड नेशन इज बिल्ड अप थ्रू एजुकेशन, एंड एजुकेशन
रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट कि अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। अगर किसी चीज़ में अगर फुल पोटेंशियल नहीं आता है तो वर्थलेस, नथिंग। तो ये हमारे दिस इज द बेसिक नेसेसिटी, और यू कैन से दैट इट इज़ द फंडामेंटल नेसेसिटी। आपसे वैसे भी कोई पूछता है, एनीबॉडी कैन आस्क कहीं भी जीवन में कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे ऐप पे एडमिशन लेंगे, मुझे पता है, जो डिफरेंट पर्पस से, अब जैसे यूपीएससी दिल्ली प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ है और उसके लिए अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, अभी झारखंड पीसीएस में पीजीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें इंटरव्यू है, पूछता है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल नेसेसिटी, व्हाट इज़ द बेसिक, व्हाट इज़ द बुनियादी आवश्यकता क्या है। तो पूर्ण मानव संसाधन का विकास, एक न्याय संगत समाज का विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल, और इसको इनकैप्सुलेट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, दैन सोसाइटी, दैन नेशन। तो बहुत नैरो से शुरू होकर बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चला जाता है। अल्टीमेटली एक अच्छा आदमी होगा तो बट नेचुरल वो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, और सोसाइटी जब अच्छी होगी तो नेशन के लिए अच्छा होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, पूरी फिलॉसफी इस क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई है। देन सेकेंड क्वेश्चन, सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन किसकी भलाई के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि किसकी भलाई के लिए क्या किया जाता है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा, यूनिवर्सल हायर लेवल एजुकेशन is that proper medium through which the rich talent and resources of the country can be best developed and promoted by the good of whom किया जा सकता है, किसकी भलाई के लिए किया जा सकता है। तो गुड फॉर whom, तो बट नेचुरल है, व्यक्ति, इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेशन। इसके हमारी आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि पहले इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल के बाद सोसाइटी और देन नेशन। उसी क्वेश्चन को अगेन दूसरे फैक्ट के साथ पूछा गया है ताकि कॉन्सेप्ट में कहीं लैक नहीं कोई कॉन्सेप्ट करे, कोई झोल पैदा नहीं हो, स्ट्रेट एंड द प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कि सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा यानी यूनिवर्सल हायर लेवल एजुकेशन जिसकी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, यू ऑल, और आई कैन से कि मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज द पर्पस फॉर नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। फॉर दिस प्रोग्राम यूनिवर्सल हायर लेवल एजुकेशन इज दैट प्रमोट मीडियम थ्रू विच ऑफ द रिच टैलेंट रिसोर्स ऑफ द कंट्री कैन बी बेस्ट डेवलप एंड प्रमोटेड। गुड फॉर whom, किसके लिए, तो राष्ट्र के लिए, व्यक्ति के लिए और सोसाइटी के लिए। ओके। वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में किस वर्ष तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा, जिसको GED, why which year the world aim to ensure inclusive, equitable, quality education for all and promote opportunity for lifelong education. This is a urge of our education psychologist and education philosopher कि education is not a time being process। ये बहुत गलत किसी के माइंड सेट में भर जाता है कि कोई टाइम बिंग प्रोसेस है, नहीं। लाइफ इज इंटायर लाइफ इज ए लर्निंग, सफरिंग विथ प्रॉपर लर्निंग। चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहा था कि इट इज़ फार अवे फ्रॉम डिप्लोमा डिजीज़। तो डिप्लोमा डिजीज़ का ये कैरेक्टर था कि प्रॉपर किसी पीरियड तक ट्रेंड होकर और
एजुकेशन से दूर हो जाना, लेकिन ये कह रहा है ग्लोबली कॉन्सेप्ट में बात कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल डेवलपमेंट जो एम रखा गया है 17 एम्स, उसमें एम नंबर 4 पे एजुकेशन है। उसमें बात करता है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा वाई विच ईयर द वर्ल्ड एम टू इंश्योर इंक्लूसिव अपने आप में, जैसे ही ये वर्ड आप साउंड कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि इंक्लूजन मतलब एवरीवन, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप हो, चाहे सोशली बैकवर्ड हो, चाहे इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, मतलब एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। You can say that the bouquet of the society's levers और सोसाइटी पार्ट्स, जब वो पूरा बुके बनता है जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट जो एजुकेशन कमीशन इंडिया का है, जिसमें तीनों एजुकेशन पे बात होती है, कोठारी आयोग इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नेबरहुड स्कूल। तो उसका यही पर्पस था कि एक नेबर के सारे बच्चे हर एक्टिविटीज़ के जब आएंगे तो एक इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, तो सोसाइटी के अंदर जो एक इंटरनल डायनामिज्म है उसको लोग अंडरस्टैंड ईजिली करेंगे कि लेबरर्स के भी बच्चे, अगर वहाँ आसपास कोई काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर के भी बच्चे हैं, कोई सेठ भी वहाँ रह रहा है, तो बच्चों के अंदर से एक इक्वलिटी की भावना आएगी। उसे भी लगेगा अच्छा हम भी लंच कर रहे हैं, ये भी लंच कर रहा है, हमारे जैसा ये भी बात कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे उस स्टाइल में इसके वैसे ही बाल हैं, वैसे ही ऑल एक्टिविटी हो, कोई समथिंग हवा नहीं है, समथिंग डिफरेंट नहीं है, बहुत हेवीनेस नहीं फील करे वो, और कॉम्प्लेक्स से ग्रसित ना हो जाए फॉर दिस पर्पस। तो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर और प्रमोट द अपॉर्चुनिटी, इसके विकल्प हैं 2030, 2025, 2028, 2023। तो 2030 ये गोल किसने सेट किया है, तो यूनिवर्सली सेट किया गया है, ये यूएनओ के द्वारा सेट किया गया है, ये हमने नहीं किया। और हम इसी को पाने के लिए वी आर इन वेरी हरी, हम बहुत जल्दीबाजी में हैं कि छूट न जाए। ऐसे ही कोरोना ने 2 इयर्स, इस पैंडमिक ने हमारा लॉस कराया है, तो ऑलरेडी 2 से 3 साल हम पीछे हैं, एटलीस्ट 2 इयर्स बैक। तो थोड़ा सा हमको अब कछुए की गति को थोड़ा बढ़ाना होगा। कौन सी राष्ट्रीय नीति 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करता है? विच नेशनल पॉलिसी इज द फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द 21st century whose goal is to fulfill the essential requirement of the development of the our country? तो आपको पता है कि दिस इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नॉट 2008, नॉट 2012, नॉट 2009, इट इज़ 2020। ये जुलाई 2020 से लागू हो गया, और 27 जुलाई दिन वेडनेसडे था, आज का ही दिन था। उस दिन इसको डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया, और पैंडमिक था, इन द मिड ऑफ द पैंडमिक, तो बहुत कुछ लागू नहीं हुआ, केवल एक चेंज किया गया जो 1986 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजीव गांधी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिमूव बाय और गिवन अ न्यू नेम, न्यू नोमेनक्लेचर, HRD, Ministry of Human Resources, then now again we remove HRD by the word of Ministry of Education। ये काम पहले घोषणा के साथ पहली बार हुआ, उसके बाद पेंडेमिक में लगे, चीज़ें होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्लो डाउन थी। उसी बीच कर्नाटक ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया, कुछ चीज़ों में मध्य प्रदेश ने भी किया, और बाद में कुछ दिनों के बाद यूपी में भी होने लगा। तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी काम होने लगा, बट अब ये काम बहुत रैपिडली हो रहा है, बहुत हरी अप है। निम्नलिखित में से किसकी खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था? द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑलवेज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ह्यूमन गोल इन द इंडियन थॉट एंड ट्रेडिशन एंड फिलॉसफी। चूँकि
द इंडियन, मैंने पीछे भी कहा था कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन somehow it is more than the contemporary world. It is a very unique thing, very wonderful thing. तो फॉर डैट पर्पज कि व्हाट वाज, कौन से विचार परंपरा थे, तो वन इज द नॉलेज, सेकेंड इज द प्रज्ञा विजडम, थर्ड इज द ट्रुथ, और ऊपर ऑल ऑफ द एबव। तो बिल्कुल नॉलेज, ट्रुथ एंड विजडम ऑल आर come out or outcome of the Vedic literature. Very early time, जहाँ से we have full evidence and written evidence, जहाँ से मेरे पास है इतिहास का, क्योंकि बिफोर डैट हरप्पन एज को अभी हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द हरप्पन। सो हरप्पन इज़ द प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और वैदिक एज इज़ द फुल फ्लेजेस द हिस्टोरिकल पीरियड, because archaeological as well as written literature is also available। तो उसमें पहले ही सारे वेद में ज्ञान, सत्य और प्रज्ञा को इम्पोर्टेंस दिया है। तो फिर अगेन मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ, और इस पे 25 क्वेश्चंस आज जा चुके हैं, ऐप पे चले जाएंगे। ईच क्वेश्चन हैव कैरी 4 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स। तो आप उसका प्रैक्टिस शुरू कर दें, ऐप पे जाएं, एडमिशन लें, और ये मिलेगा। मैं एक तरह से डिमोस्ट्रेट कर दिया, एक तरह से मैं बता दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेक्चर भी बता दिया, और मेरा मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या होने जा रहा है इस क्लास के बारे में ये है। फिर आग्रह करूँगा कि जो लोग भी शिक्षा को समझना जानना चाहते हैं, 499 रुपया कुछ नहीं है, एडमिशन लें। चलिए, कोई एडमिशन ना भी ले तो कम से कम फ्री वीडियो भी देखेगा तो देश का भला होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का एक मुहिम है, सपोर्ट कीजिए गुरुवर और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब तक आप अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा गुरु। यहाँ तक आप ही के आशीर्वाद से नॉलेज लिया हूँ, और आगे आप ही के हवाले में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को कर रहा हूँ। इसमें आपका ब्लेस चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।